Welcome to Toon TV Adventure. किसी गांव में एक जालिम आदमी रहा करता था। उसने एक गाय और एक बकरी पाल रखी थी। वो इतना जालिम था कि उन दोनों पर जुल्म करता, उन्हें खाना वक्त पर न देता। अगर वो कभी बीमार हो जाते तो उनका ख्याल न रखता था। एक दिन वो अपनी बीवी से कहने लगा, गाय और ये बकरी तो दिन ब दिन मेरे लिए एक मुसीबत बनती जा रही है। पहले तो इनके खाने का इंतज़ाम किया जाए, फिर उसके बाद ये बीमार हो जाएं तो इन्हें जाकर अस्पताल लेकर जाया जाए और इनका इतना महंगा इलाज करवाया जाए। ये तो मुझे नुकसान ही पहुंचा रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों हमें कितना फायदा देती हैं। गाय हमें दूध देती है, बकरी भी हमें दूध देती है, तो हमें कितना मुनाफा होता है। अगर हम उसमें से कुछ निकाल कर इन्हें खाने के लिए दे दें और ये बीमार पड़ जाए तो इन्हें अस्पताल लेके चले जाएं, तो इनमें हमारा क्या चला जाएगा? कुछ भी नहीं। तुम तो कहती हो ये कुछ भी नहीं है, मगर ये नुकसान करते हैं। तुम खुद ही सोचो, पहले तो इनके 3 वक्त का खाना तैयार करो, उसके बाद ये बीमार हो जाए तो इन्हें अस्पताल लेकर जाओ और वहाँ उनके लिए दवाई लेके आओ। तो देखो, ये हमारे लिए नुकसान न हुआ तो और क्या हुआ, और तुम ऐसी बात कर रही हो। आपको अपना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। जो आप उनसे फ़ायदा लेते हैं वो आप देख नहीं पा रहे। आपको अपना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। जो आप उनसे फ़ायदा लेते हैं वो आप देख नहीं पा रहे। हाँ, उनके पास जाएं और देख कर आएं। अगर चारा ख़त्म हो गया है तो बेशक आप मुझे बुला लें, मैं उनके लिए चारा तैयार करूँगी। वो जालिम आदमी उन मवेशियों के पास गया और जब उसने देखा कि वो चारा ख़त्म कर चुकी हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में उनसे कहने लगा, मेरे सारे घर का खर्चा तो सिर्फ तुम दोनों की वजह से ही आ जाता है। न मैं इतना कुछ खाता हूँ, न मेरी बीवी खाती है, और मैं इतनी कंजूसी करता हूँ, और तुम लोगों के खर्चे हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अभी चारा डाल के जाओ तो फिर पीछे भाग करना शुरू कर देते हो कि खाना दो खाना दो। इतना खाना कहाँ से ला के दूँ मैं अब। वो गुस्से से अपने उन मवेशियों को डांटता हुआ अपनी बीवी के पास चला गया और उससे कहने लगा, तुम कहती हो कि वो मवेशी कुछ भी नहीं खाते हैं। देखो, अभी अभी मैं देख कर आया हूँ, उन्होंने सारा चारा ख़त्म कर दिया है। अभी वो फिर से मुझसे मांग रहे हैं। सारा दिन मैं यही करता रहा करूँ। ऐसी बात नहीं है। आप उन्हें ऐसा ना कहा करें, वो हमें फ़ायदा भी तो देते हैं। आप ये बात क्यों नहीं सोचते? तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा है। तुम तो हमेशा उन जानवरों का ही साथ देती हो, जबकि मैं इंसान हूँ और तुम्हारा शौहर भी हूँ, फिर भी तुम मेरा साथ नहीं देती। मैं भला इसमें आपका साथ कैसे दूँ? आप मुझे बताएं ज़रा। वो जानवर हैं, बेजुबान जानवर हैं। वो कुछ नहीं बोल सकते, ना हमें उनकी बोली समझ आती है। वो जिस तकलीफ में होंगे वो हमें नहीं बता पाएंगे, मगर वो हमारे पास हैं तो हमें समझना चाहिए। हमें उन्हें वक्त पर खुराक देनी चाहिए। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। वो जानवर तुम्हें मुझसे ज़्यादा अजीज हो गए हैं। मैंने कोई गलत बात नहीं की है। वो बेज़बान जानवर हैं, वो हमें बद्दुआ भी दे सकते हैं। आप इस बात को सोचें। बेगम, तुम कहती हो कि वो बेजुबान है, तो वो हमें बद्दुआ कैसे देंगे? मैं नहीं डरता किसी बद्दुआ से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इन बेज़बान जानवरों के लिए आप अल्लाह की ज़ात से डरें। अगर उनकी बद्दुआ लग गई तो आप क्या करेंगे? मेरे साथ बहस मत करो। मैं कल सुबह ही इन दोनों को अपने साथ मंडी लेकर जाऊंगा और इन्हें मैं वहाँ अच्छे दाम से बेच कर आ जाऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप उन्हें कैसे बेच कर आ सकते हैं? वो हमें फ़ायदा भी तो देते हैं। कोई फ़ायदा नहीं देते, ये हमारा उल्टा नुकसान करते हैं। इतना बड़ा नुकसान करते हैं कि खाना भी खाते रहते हैं और बीमार भी हो जाते हैं।
ہم ان کے خرچے کہاں سے پورا کریں؟ میں تو کل ہی منڈی ان دونوں کو لے کر جاؤں گا اور وہاں انہیں اچھے داموں پر بیچ کر آ جاؤں گا۔ آپ ان کے ساتھ یہ ظلم کریں گے تو دیکھنا ان کی بد دعا آپ کو لگ جائے گی۔ اس کی بیوی نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ کنجوس اور ظالم آدمی اپنی بیوی کی ایک نہ مانا اور اپنے مویشیوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا، تم دونوں کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگ ہمیشہ یہیں پہ رہو گے؟ بالکل بھی نہیں۔ کل صبح ہی میں تم دونوں کو منڈی لے کر جاؤں گا اور وہاں تم دونوں کے اچھے دام لگا کر تم دونوں کو بیچ ڈالوں گا، کیونکہ تم دونوں بہت چارہ کھاتے ہو، میرا بہت نقصان کرتے ہو، اوپر سے تو تم ہر روز بیمار پڑ جاتے ہو۔ بھی کچھ ہی دیر پہلے وہ اپنے جانوروں سے بات کر کے گیا تو وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی اور وہ چارپائی پر پڑ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اس کی موت ہو گئی۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوئی اور اس کے مرنے کے بعد زور زور سے رونے لگی۔ بھی کچھ دیر پہلے وہ ان جانوروں کو بیچنے کی بات کر رہا تھا اور کچھ ہی پل میں وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ شکریہ۔